एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और एक नया अध्याय जो कि टेस्ट है शुड एंड मस्ट। ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, इन्हें आप अलग अलग तरीके से कैसे अपने स्पीकिंग स्टेटमेंट्स में और राइटिंग में यूज करते हैं, आज हम वो डिस्कस करने जाएंगे। कोई भी मॉडल वर्ब जो प्रेजेंट के लिए आप यूज करते हैं, द सेम मॉडल वर्ब कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर टू। कोई भी मॉडल वर्ब जो आप प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के लिए यूज कर रहे हैं, सेम मॉडल वर्ब को आप भविष्य यानी कि फ्यूचर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नियम जान लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शुड की, तो इट मीन्स वी आर सजेस्टिंग, हम सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, बट इस पर अमल करना और ना अमल करना वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दे सकता है। जैसे कि अगर बात करें सलाह की, तो सारे ही माता पिता अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि यू शुड स्टडी हार्ड, आपको मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए। सारे ही पेरेंट्स बोलते हैं, बट कई सारे बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। कई सारे जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, बट पेरेंट्स का काम है सलाह देना। वो सलाह आपको देते हैं जो कि आपके भविष्य को और बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर ये जो सजेशन आपको कोई भी दे रहा है, वो आपके पेरेंट हो, रिलेटिव हो, इट डिपेंड्स टू यू कि आप उसे फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। नियम कहता है सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या आप अपनी बात कर रहे हो, सभी के साथ केवल और केवल शुड का आप प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग करेंगे और जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा जिसकी मदद से आप बता रहे हैं, दैट इज शुड ओनली, और उसके साथ आप यूज करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम कहें यू शुड लर्न इंग्लिश, इस वाक्य का मतलब है आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ये समय की डिमांड है। लर्नर्स, यही आजकल का समय है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये एक सजेशन है। अब अगर आप इस पर अमल करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू विल गेट योर गोल्स फास्ट। अगर नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई भी आपके पास चॉइस नहीं होती है। तो आइए, इसकी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आप अपने सिबलिंग्स को सलाह देते होंगे दैट यू शुड नॉट प्ले फॉर लॉन्ग टाइम, यू शुड नॉट वॉच मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम, यू शुड गेट अप ऑन टाइम। इस तरीके से आप सलाह देते रहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं लर्नर्स, तो हम कहेंगे यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। अब ये जो हम नॉट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही लगाया जाता है, ये नियम फिक्स है। अब अगर हम बात करते हैं क्या आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, मैं यहाँ पर जानबूझकर हिंदी लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या आपको इंग्लिश सीखना चाहिए? अब आप बताइए भैया, क्या आपके लिए जरूरी है इंग्लिश सीखना? बिल्कुल। अगर आप 2026 में है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मैंडेटरी भी हो सकता है, वो हम फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है इस तरीके से, जब भी आपका क्या पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि अभी शुड है वो पहले आएगा, उसके बाद आप यू को रख देंगे तो हो जाएगा शुड यू लर्न इंग्लिश, शुड यू लर्न इंग्लिश। यस, अगर मुझसे पूछे तो आई विल टेल यू यस यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके, इस तरीके से। दूसरा सेंटेंस, आपको इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, किसके साथ सीखना चाहिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहले जो ये प्रश्नवाचक शब्द है इसको उठाकर हेल्पिंग वर्ब के सामने रख देंगे, तो क्या हो जाएगा वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश, वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश विद हर्षिता, यू शुड लर्न इंग्लिश विद इंग्लिश मास्टर्स। आंसर कुछ भी हो सकता है। आपको इंग्लिश कब सीखनी चाहिए? When should you learn English? किसके साथ सीखनी चाहिए? Whom should you learn English? क्यों सीखनी चाहिए? Why should you learn English? इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस
बना सकते हैं जहां पर आप सिर्फ सलाह की बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन आप पर डिपेंड करता है, आर यू डूइंग और नॉट। तो चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं जहां हमने बात करनी है मस्ट की। मस्ट को हम कब यूज करते हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं किसी नियम की, किसी लॉ की, किसी कानून की, कि वहां पर वो चीज आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। और या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हैं और आप उस स्ट्रॉन्ग सजेशन को डिनाई नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप यूज करते हैं मस्ट की। तो आइए मस्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे? किसी भी सब्जेक्ट के साथ मस्ट यूज करेंगे एंड V1 विल बी द सेम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा। यहां पर हम कह सकते हैं यू मस्ट वॉच ऑल 21 वीडियोस। आपको 21 वीडियो अवश्य देखने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। एंड इट्स नॉट अ मैजिक बिकॉज द वीडियोज आर मेड, दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट एंड एक्सप्लेन्ड इन वेरी सरल लैंग्वेज। सो ट्राई टू वॉच ऑल द वीडियोज। सभी को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मस्ट की मदद से बता रहे हैं कि भाई आपको अवश्य ही देखने चाहिए, तभी इंप्रूवमेंट आएगा, तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं यू मस्ट गेट अप अर्ली। आपको सुबह जरूर उठना चाहिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे, सुबह टाइम पर उठेंगे, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू फेच योर गोल। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं, एवरीबडी गेट्स अर्ली, सारे लोग जल्दी उठते हैं। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम तो रूल की बात कर रही थी, रूल कहाँ गया? ये भी आपके स्ट्रॉन्ग सजेशन है जो कई बार आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, जो आपके लिए अनिवार्य हो जाते हैं। अगर रूल की बात करें, आप लोग राइडर्स हैं, तो मैं आपसे कहूंगी यू मस्ट वियर हेलमेट। आपको हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक नियम कहता है, ट्रैफिक रूल्स कहते हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे एक्सीडेंट होने के चांसेस है, चालान कटने के चांसेस है। तो वहां पर वो रूल है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, स्कूटी में बैठ गए हैं, तो हमेशा हेलमेट पहन कर ही जाएं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ट्रैफिक रूल है। ओके, इस तरीके से जब आप रूल्स की बात करते हैं तो आप मस्ट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग जब सजेशन देते हैं तब भी आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई फॉर गेटिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन, फॉर गेटिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन you must have your 10th and 12th मार्कशीट। बिकॉज वो वहां पर नियम है कि जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हैं तो वो लोग आपसे क्या मांगेंगे? नियम कहता है कि वो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। तो वहां पर वो रूल को फॉलो करते हैं, तभी आप फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको शुड एंड मस्ट समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज करा देते हैं। शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हम नॉर्मल सजेशन दे रहे हैं। एक आइडिया है जिसे आप इग्नोर करें या इम्प्लीमेंट करें, इट्स अप टू यू। लेकिन जब सेंटेंस मस्ट में कहा जा रहा है तो दैट इज अनिवार्य, मैंडेटरी हो जाता है। उस वक्त लॉ की बात होती है, नियम की बात होती है और आपके लिए वो काम करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन मस्ट में यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सेंटेंस या तो पॉजिटिव बनाते हैं या फिर आप इसे नेगेटिव बना सकते हैं। मस्ट में बहुत ही रेयर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं होती, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव ही आप लोग इसमें फॉर्मेट करते हैं और इंट्रोगेटिव आप शुड के साथ बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप इन द टच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर द डे।